अब तक 2 अखाड़े अमृत स्नान करके लौट चुके हैं, लेकिन अब तीसरा अखाड़ा जो कि जूना अखाड़ा है थोड़ी देर में इसी मार्ग से, यानी मेरे पीछे से ही आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे अगर पीछे, तो वहां रथ उनका तैयार है। अब धीरे धीरे वो साधु संत सन्यासी आगे बढ़ने की जो है प्रक्रिया में आएंगे और इसके बाद इसी रास्ते से होते हुए संगम नोद तक जाकर वहां वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। कहते हैं भगवान भी अमृत स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ जो साधु संत उनसे पूछिए तो कहते हैं आप अगर वो नेत्र रखेंगे जिससे आप भगवान देख सकते हैं तो आपको कहीं पर भी भगवान नजर आएंगे। यानी आपकी आस्था जैसी, कहते हैं ना, जैसी आप प्रभु के लिए कामना करेंगे या जिस श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करेंगे तो आपको भगवान दिख भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत सारी आस्थाओं के साथ जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मौनी अवस्था में हमने देखा, जो हमने मकर संक्रांति में देखा, वैसी भीड़ यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। 2 बजे से संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पीछे बहुत कम संख्या में आपको श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। वो अलग बात है अगर हम आपको मौसम उधर दिखा पाए आप, तो वहां आपको जरूर आम लोग नजर आएंगे उस संगम के करीब जो स्नान करने के लिए। लेकिन यहाँ रश या इधर भी अगर आप देखेंगे तो इतनी भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ है जिसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन भगदड़ की स्थिति से सीखते हुए प्रशासन की चाक चौबंदी बहुत है, बैरिकेडिंग जरूर की गई है, जगह जगह पुलिस वाले खड़े। रात भर हमने देखा, क्योंकि हम खुद यही इसी जगह पर रात भर थे, हमने खुद देखा कि पुलिस किस तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट हो या लोगों को रास्ता बताना हो, ये सब करते हुए नजर आई। और एक वक्त तो ऐसा था 11 से 12 भी हमने यहीं पर बुलेटिन किया, पब्लिक कम थी, पुलिस वाले ज्यादा थे। सबक लेते हुए पुलिस की संख्या बढ़ाई गई, प्रॉपर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और तीसरी बड़ी चीज, कहीं भी किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा अलग मंजर जरूर है, क्योंकि पहले जब बहुत भीड़ हो रही थी तो यहाँ बिल्कुल भी लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा था। अगर आप देखेंगे लकड़ी जो लगी हुई है उसके पीछे आप देख रहे होंगे कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, यहाँ जो साधु संत अखाड़ों के आएंगे उनको अपनी नजरों से देख लेने के लिए। 2-2 बजे से यहाँ पर पहुंचकर इंतजार कर रहे होंगे इनमें से बहुत सारे लोग, लेकिन अब वो इंतजार उनका खत्म हो चुका है। 2 अखाड़े यहाँ पर स्नान करके वापस लौट चुके हैं, अब इंतजार तीसरे अखाड़े की है। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि जब एक अखाड़ा स्नान करके जाता है उसके बाद उस पूरे रास्ते को साफ किया जाता है। जिस जगह पर स्नान करने जाना है वो जो एरिया उनके लिए बनाया गया है उसको साफ किया जाता है और उसके बाद अगला अखाड़ा जिससे इशारा किया जाता है और वो जो अखाड़ा परिषद जहाँ पे बना हुआ है उस एरिया से उनका पूरा जो ये रेला है वो आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन आप देखिए, ये अब धीरे धीरे आपको तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई होंगी। यहाँ पर साधु संत आपको दिख रहे हैं, रस्सी के सहायता से एक ही उसमें बांधने की कोशिश है और उसको भी सिक्योरिटी के लिहाज से देखिए, घुड़सवार भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो सारी सिक्योरिटी है जो इन अखाड़ों के आने पर की भी गई है, क्योंकि बहुत सारे आम लोग हैं जो यहाँ पर पैरों की रज लेने के लिए साधु सन्यासियों की पहुंचते हैं। आइए जरा, संजय भी हमारे साथ हैं, वो विस्तार से विस्तृत तरीके समझा पाएंगे। व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक अखाड़ा एंट्री कर रहा है, दूसरे के ट्रक यहाँ से आखिरी जो रथ है वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये पहले सुनिश्चित कर लेते हैं कि जब आखिरी रथ यहाँ से चल दे तो फिर अखाड़ा यहाँ पर एंट्री करता है। अब इनके रथ वाहन यहाँ पार्किंग एरिया में पार्क होने लगेंगे और ये इनके आचार्य महामंडलेश्वर हैं। और पहले तो नागा सन्यासी साधु हैं, हरिगिरी जी महाराज और सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो जूना अखाड़े के श्री महंत अखाड़ा परिषद के सचिव भी रह चुके हरिगिरी जी। तो ये आगे आगे चल रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं। इनके पीछे इनकी धर्म ध्वजाएं हैं जो धरती पर ना टिके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और जब ये सारे अखाड़े के जो प्रबंधक हैं वो जब आगे निकल जाते हैं, इनके पीछे पीछे जो लाल शॉल ओढ़े हुए जो चांदी की छड़ धारण किए हैं, जिन्होंने कंधे पर चांदी की छड़ें रख रखी हैं, इनको कोतवाल कहा जाता है। ये वहाँ की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। अगर किसी साधु ने कोई गलती की है तो कोतवाल उन्हें सजा भी दिलवाते हैं। और ये धर्म ध्वजा धरती पर ना टिके, इसका पूरा ध्यान। इस धर्म ध्वजा के बारे में समझना चाहूंगी संजय, ये क्या इतने बड़े होने चाहिए? कुछ इनका तय ऐसा मापदंड होता है कि 52 हाथ की होनी चाहिए और इसलिए ये काफी अखाड़े का यही नियम है। शैव अखाड़ों का यही नियम है कि 52 हाथ की वो ध्वजा होती है। और कई जगह चूंकि 52 ये नागा सन्यासियों की फौज आ गई है और ये सनातन की सेना जो आगे आगे, जैसा कि मैंने बताया था, इनके चूंकि 3 अखाड़े साथ चलते हैं तो इसलिए इनके जो देवता हैं वो भी साथ चल रहे हैं। और इसमें जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के देवता साथ में हैं। देवताओं की पालकियां आपको दिखाई पड़ रही हैं जो आगे आगे चल रही हैं। इसके साथ नागा सन्यासियों की पूरी फौज है। इस फौज के साथ साथ जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, इसलिए इसमें जो सन्यासियों की तादाद है
वो भी काफी ज्यादा लग रही है। तो देखिए पूरा श्रृंगार किए हुए श्रृंगार करके लोग आए हैं, जिसमें फूल पत्तियां हैं और मालाएं धारण किए हुए, अपने शस्त्रों पर इन्होंने मालाएं रख रखी हैं। बस अब ये यहाँ पर इसमें वो सन्यासी भी है जिनको अभी अभी दीक्षा मिली है, तो वो भी इस स्नान में आए हैं। और वो जो विजया होम की दीक्षा थी, लोगों ने अपने मुदगर वुदगर सब लेके आए हुए हैं। जो भी हथियार इनके औजार हथियार होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो सारे लेकर हर हर महादेव की ध्वनि गुंजार करते हुए नागा सन्यासी भस्म रमाए हुए और आगे बढ़ रहे हैं संगम की ओर, जहां वो माँ गंगा के साथ उनकी गोद में वो पहुंचेंगे और वहां वो माँ गंगा की गोद में पहुंचने के बाद अपना श्रृंगार समर्पित करते हैं और फिर उसके बाद वो स्नान करते हैं। ये देखिए लोग जो बीच में आए हैं, दिखाइए जरा। ये जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन सारे लोगों को ये हटाते हुए चल रहे हैं। एक घोड़ों के ऊपर नगाड़े होते हैं। अब घोड़ों के अलावा इन वाहनों पर भी ये अपने शस्त्र लेकर और नगाड़े लेकर चलते हैं। नगाड़े एक तरह का ऐलान होते हैं, जो जैसे राजाओं के आगे मुनादी चलती थी, वैसे ये दमा में लेकर चलते हैं और वहाँ हर हर महादेव की ध्वनि गुंजारित करते हुए। तो हर हर महादेव के नारे जो है वो गूंजते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा जूना अखाड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, एक भीड़ जो है वो नागा साधुओं की यहाँ पर आपको सबसे पहले नजर आई और उसके बाद जो और साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, अलग अलग जगहों पर। अखाड़े से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है और संगम नोद से हमारे साथ संतोष भी मौजूद है। लेकिन जल्दी से हम पहले समर्थ का रुख कर लेते हैं। समर्थ, अखाड़े जिस तरह से निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई, एक अखाड़ा निकलता है, दूसरे की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती है। बिल्कुल अर्पिता, अभी सन्यासी जो अखाड़े हैं वो लगभग सभी जा चुके हैं। अब इसके बाद बारी आएगी बैरागी और उदासीन अखाड़ों की, जिनका समय निश्चित है। एक चंक आप देखेंगे 8:30 के बाद शुरू होगा, एक दोपहर में होगा। तो फिलहाल आप देखें, अगर कुछ संत महंत अभी भी यहाँ पर निकल रहे हैं और भीड़ को सामने देखिए किस तरीके से सामने जो शख्स खड़े हैं वो हाथ बकायदा जोड़े खड़े हैं और हर हर महादेव कर रहे हैं। तो वहीं एक तस्वीर वो भी है जहाँ सिक्योरिटी है वो लगातार अपने जो सीटियां हैं उनका प्रयोग कर भीड़ को एक जगह इकट्ठा ना होने दिया जाए, उसकी कोशिश यहाँ पर कर रही है, क्योंकि ये वही रूट है जहाँ से वहां जाने के बाद, गंगा जी के किनारे जाने के बाद फिर सारे लोग वहां गंगा जी का पूजन करते हैं। तीर्थ पुरोहित उनकी पूजा कराते हैं और ये अवधेशानंद गिरी जी के जो अखाड़े के जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी, वो यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहे हैं चमर छत्र के नीचे। वो स्नान करते हुए करने के लिए आगे बढ़ते हुए, इनके पीछे आचार्य महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर है। क्योंकि ये सर्वोच्च पीठाधिपति होते हैं, तो इसलिए इनके नेतृत्व में सारे अखाड़े के अन्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ जब शुरुआत हुई तो नागा साधु जो है वो आगे बढ़े और उसके बाद अब वहां पर पहुंच भी गए होंगे। संगम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर, संगम नोज पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है संतोष। संतोष, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो वहां पर जो तस्वीर है वो जरा दिखाइए।